उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग के माध्यम से कर्म और उसकी निष्कामता की व्याख्या कर रहे हैं। श्लोक के अनुसार नैव तस्य कृतेनार्थो, किसी भी व्यक्ति के लिए जो कर्म करता है उस कर्म का उसके स्वयं के लिए कोई विशिष्ट उद्देश्य या लाभ नहीं होता है। इसका मतलब है कि कर्म का फल उसकी खुद की प्राप्ति या लाभ के लिए नहीं होता है, न कृतेने कश्चन। इसी तरह कर्म न करने से भी कोई विशेष लाभ या हानि नहीं होती। कर्म और न कर्म दोनों ही स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता है। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ विपाश्रय, सभी प्राणियों में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के कर्म के माध्यम से या कर्म न करके किसी भी प्रकार का विशेष लाभ या अर्थ प्राप्त नहीं कर सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि कर्मों का फल केवल अपने कर्तव्य की निष्ठा से संबंधित होता है और किसी भी कर्म का फल न तो किसी को लाभ पहुंचाता है और न ही किसी को हानि। कर्म के पीछे का उद्देश्य केवल कर्तव्य की भावना से किया जाना चाहिए, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए। ये श्लोक कर्म की निष्कामता और अनासक्ति का महत्व दर्शाता है, जहाँ कर्म अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण और ईश्वर की इच्छा के अनुसार किया जाता है, न कि व्यक्तिगत लाभ की आशा में। तस्माइस्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष, इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग के महत्व की समझ देते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित बिंदुओं को स्पष्ट किया गया है। असक्तः सततम कार्यम, असक्तः का अर्थ है निर्लिप्त या निस्वार्थ और सततम कार्यम का अर्थ है सदैव अपने कार्य में लगे रहना। इस प्रकार ये भाग ये बताता है कि व्यक्ति को अपने कार्यों में पूर्ण समर्पण और निष्कलंकता के साथ लगे रहना चाहिए। यहाँ पर असक्तः का मतलब है कि व्यक्ति को अपने कर्मों के फल की आशा या परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म समाचार का मतलब है कर्म करने के नियम। यहाँ पर यह संकेत किया जा रहा है कि व्यक्ति को कर्म करने का तरीका और उसके नियमों को समझना चाहिए। ये भी दर्शाता है कि कर्मयोग का पालन करने के लिए कर्मों की विधि और पद्धति को समझना आवश्यक है। असक्तो आचरण कर्म, असक्तो है का अर्थ है असक्त व्यक्ति और आचरण कर्म का मतलब है कर्मों को करते हुए। इसका तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति जो कर्म करते हुए किसी भी प्रकार की आसक्ति या लगाव को नहीं करता, वह उच्च स्थिति को प्राप्त करता है। परमाप्नोति पुरुष, परम का मतलब है उच्चतम या अधिकतम और अपनोति का अर्थ है प्राप्त करता है तथा पुरुष का मतलब है व्यक्ति। इस भाग का अर्थ है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्मों में आसक्त रहता है वह परम स्थिति या आत्मा की पूर्णता को प्राप्त करता है। इस श्लोक का सार यह है कि कर्मयोग के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को अपने कर्मों को निष्कलंकता और निस्वार्थता के साथ करना चाहिए। फल की चिंता किए बिना केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त कर सकता है। कर्मण्येव संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुमर्हसि, जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये सिखा रहे हैं कि पूर्वजों जैसे जनक आदि ने केवल कर्म के माध्यम से ही सिद्धि प्राप्त की है। यहाँ सिद्धि से तात्पर्य है उच्चतम सफलता और फल की प्राप्ति। भगवान ये भी बताते हैं कि इन पूर्वजों ने लोक संग्रह के लिए यानी समाज के भले के लिए अपने कर्मों का पालन किया, इसलिए अर्जुन को भी यही करना चाहिए। कर्म करने का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ की प्राप्ति नहीं है, बल्कि समाज के हित और समग्र विकास के लिए होना चाहिए। अगर अर्जुन केवल अपने व्यक्तिगत लाभ पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो यह समाज के लिए सही नहीं होगा। सारांश में इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग के महत्व को समझा रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि एक सच्चा कर्मयोगी वही है जो न केवल व्यक्तिगत लाभ बल्कि समाज की भलाई के लिए कर्म करता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेत्रो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्ते, श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। यहाँ क्रिया में एक वचन है, परंतु लोक शब्द समुदायवाचक होने से भाषा में बहुवचन की क्रिया लिखी गई है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कर्मयोग के सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि समाज में श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण और व्यवहार सामान्य जनों के लिए एक आदर्श होता है। जब कोई महान और प्रतिष्ठित व्यक्ति किसी कर्म या आचरण को अपनाता है तो समाज के लोग स्वाभाविक रूप से उसी मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं।
इस प्रकार एक कुशल और आदर्श व्यक्तित्व समाज को सही दिशा दिखाता है और उसके आचरण को देखकर लोग उसे अपनाते हैं। इस श्लोक से ये भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने आचरण और कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए, क्योंकि हमारे कार्य समाज पर प्रभाव डालते हैं। यदि हम ईमानदारी, धैर्य और समर्पण के साथ कर्म करें तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। कर्मयोग का ये सिद्धांत हमें ये प्रेरणा देता है कि हम अपने कर्मों के माध्यम से एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करें और समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने।